हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। तो आज के सेशन में अपन देखने वाले हैं टॉप क्रोम एक्सटेंशंस जो कि हर एक वेब डेवलपर के क्रोम ब्राउजर के अंदर इंस्टॉल होने चाहिए। अब देखो, क्रोम ब्राउजर के अंदर आपके जो एक्सटेंशंस है ये इंस्टॉल क्यों होनी चाहिए या फिर मैं किस तरीके के एक्सटेंशंस बताने वाला हूँ। तो एक वेब डेवलपर के ब्राउजर के अंदर कुछ एक्सटेंशंस होना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वेब डेवलपर नो डाउट वेबसाइट्स क्रिएट करता है। तो वेबसाइट्स में क्या होता है कि मल्टीपल तरीके की चीज़ें अपने को काम में आ रही होती है। तो उन सभी के लिए अपन क्रोम एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर लेते हैं, ताकि अपने काम में थोड़ा सा क्या आ पाए, थोड़ी सी स्पीड आ पाए और थोड़ा सा काम फ्रीक्वेंट हो सके। ठीक है, सो यहीं पे चलते हैं अपन। और सबसे फर्स्ट क्रोम एक्सटेंशंस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रोम एक्सटेंशंस देखने को मिलेंगे। कुछ एक्सटेंशंस आपको मैं एडवांस भी बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा। वीडियो के अंदर मैं कहीं ना कहीं पे आपको कुछ एडवांस क्रोम एक्सटेंशंस भी एक बार बताऊंगा। ठीक है, सो जस्ट चलते हैं एक बार। और सबसे फर्स्ट जो अपने पास में क्रोम एक्सटेंशन है, उस क्रोम एक्सटेंशन का नाम है अपने पास में कलर जिला। कलर जिला एक्सटेंशन क्या काम करता है? तो कलर जिला एक्सटेंशन आपका किसी भी वेबसाइट में से अगर आपको कोई कलर पसंद आ रहा है, तो उस कलर को आपको अगर कॉपी करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उस कलर जिला एक्सटेंशन का यूज करके उस कलर को कॉपी कर सकते हैं। अब देखो, एक्सटेंशन को अपन ब्राउजर में, अपने ब्राउजर में ऐड कैसे करेंगे, वो सारी प्रोसेस ही मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और यहाँ पे जाके मैं एक नया टैब ले लेता हूँ। सिंपल यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रोम जिला क्रोम एक्सटेंशन। अब जैसे मैं क्रोम जिला क्रोम एक्सटेंशन लिखूंगा, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी क्रोम वेब स्टोर। क्रोम वेब स्टोर पे आपके बहुत सारे एक्सटेंशन रखे हुए हैं। जो एक्सटेंशन आप यहाँ पे सर्च करोगे वही एक्सटेंशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। आने वाले सारे क्रोम एक्सटेंशंस मैं आपको यहीं से इंस्टॉल करके आपके क्रोम ब्राउजर के अंदर ऐड करना दिखा दूंगा। जैसे ही ये पेज आपके सामने ओपन होगा, तो आपके सामने यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम एक्सटेंशन लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आपके वेब पेज के अंदर ऐड टू क्रोम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ से सिंपल मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ और कुछ इस तरीके से अभी आप सभी के पास में भी आ रहा होगा ऐड टू क्रोम। जैसे मैं यहाँ पे ऐड टू क्रोम कर देता हूँ, ऐड एक्सटेंशन कर देता हूँ, जैसे मैं ऐड करूंगा तो मेरे ब्राउजर के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। अब देखो, यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन सिंपल अपने पास में नाम लिखा हुआ है इसका कलर जिला, इंस्टॉल सक्सेसफुली। तो इंस्टॉल अपने पास में हो गया है। अब देखो, इसका यूज केस कैसे करना है आपको। तो यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक टैब दिखेगा जहाँ पे लिखा होगा एक्सटेंशंस। यानी कि आप अपने ब्राउजर के अंदर जितने भी एक्सटेंशंस आप इंस्टॉल करोगे, वो इस एक्सटेंशन वाले बटन के ऊपर क्लिक होने के बाद में आप यहाँ से देख सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो, मेरे पास में बहुत सारे क्रोम एक्सटेंशंस हैं। मैं इनमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो एक्सटेंशन अपन ने इंस्टॉल किया है कलर जिला के नाम से, वो अपने को यहाँ पे एक बार देखने को मिल गया है। अब यहाँ पे इस क्रोम एक्सटेंशन को आप यहाँ पे पिन भी कर सकते हो। जैसे ही आप पिन करोगे, तो आपके क्रोम ब्राउजर के अंदर टूल बार के अंदर यहाँ पे आपको ये क्रोम एक्सटेंशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको बार बार इस एक्सटेंशन वाले बटन पे आपको क्लिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, चलेगा। तो अभी ये आपका एक्सटेंशन जो है इंस्टॉल हो गया है अभी क्रोम ब्राउजर के अंदर। मैं इस स्क्रीन को एक बार हटा देता हूँ और अब यहाँ पे अपन चलते हैं और किसी वेबसाइट में जाके वेबसाइट्स के कलर्स को एक बार कॉपी करके देखते हैं। ठीक है, चलेगा। सो दोस्त, मैं आप सभी ने नाम सुना होगा नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स, आप सभी ने वेबसाइट का नाम सुना होगा netflix.com। जस्ट यहाँ पे अपन आ जाते हैं और मान के चलेगा कि मुझे इस नेटफ्लिक्स वाली वेबसाइट का मान के चलो कि मुझे ये रेड कलर वाला कलर एक बार पसंद आ रहा है। मुझे इस रेड कलर को एक बार कॉपी करना है। अब मैं डायरेक्ट रेड कलर लिखूंगा तो मे बी जो ये कलर है वो कलर ना आए, बट मेरे को एग्जैक्ट ही कलर चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कलर जिला वाले एक्सटेंशन पे क्लिक करना होगा एक बार। अब यहाँ पे आपको ये दे देगा एक सेलेक्ट बॉक्स या सेलेक्ट बार। जहां पे भी आप क्लिक करेंगे वो कलर कोड आपको हाईलाइट होके दिखेगा और उसके बाद में आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उस कलर को कॉपी कर लेंगे।
मैं यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल मुझे ये रेड कलर का जो कलर है ये मेरे को चाहिए एक बार, तो मैं यहाँ पे आके एक बार क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऊपर आपको एक पॉपअप देखने को मिलेगा जिसके अंदर उस कलर का कलर कोड यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने पास में एक पॉपअप आपको देखने को मिल रहा होगा। मैं थोड़ा सा एक बार इसको आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक बार अपन चलते हैं और यहाँ पे ये जो आपको एक बॉक्स देखने को मिल रहा है जिसके अंदर यहाँ पे ये कलर है, यहाँ पे आरजीबी के अंदर अपने पास में कलर का आरजीबी कोड आ जाएगा और इसी तरीके से अपने पास में हेक्स कोड आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल्स अपने पास में एक बार देखने को मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एक बार और कलर जिला का अपन यूज करेंगे। यहाँ से मैं इसको एक बार कर लेता हूँ कॉपी। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने पास में इस कलर का कोड आ गया है। अब कैसे पता करेंगे कि क्या आपने जो कॉपी किया है वही आया है या फिर कुछ और आया है। मैं यहाँ पे कंट्रोल टी कर देता हूँ, यहाँ पे जाके इसी कलर कोड को एक बार पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला कलर कोड अपने पास में एक बार निकल के आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट के अंदर से अगर आपको कलर कोड निकालना है तो आप डायरेक्ट उस वेबसाइट पे जाएंगे, कलर जिला एक्सटेंशन का यूज करके आप कलर को निकाल सकते हैं। मैं एक और वेबसाइट का यूज कर लेता हूँ, myntra.com। आपने नाम सुना होगा मिंत्रा वेबसाइट का। यहाँ पे अपन चलते हैं, मैं कलर जिला एक्सटेंशन का यहाँ पे एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको। और यहाँ पे जाने के बाद में मान के चलो कि मुझे यहाँ पे अपने को ये वाला कलर एक बार चाहिए। ठीक है, जो ब्राउन कलर है ये वाला कलर अपने को चाहिए। तो ये वाला कलर कोड आपके पास में कॉपी हो गया है। जस्ट यहाँ पे मैं नया टेब लूंगा, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में कलर एक बार निकल के आ जाएगा। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्रोम एक्सटेंशन बेसिकली किस तरीके से काम करता है। अगर आपको ये क्रोम एक्सटेंशन नहीं यूज करना होता तो उस केस में आप क्या कर सकते थे, इंस्पेक्ट करते, ठीक है, फिर वहां तक उस कलर तक पहुंचते और फिर वहां से आप कलर को निकाल रहे होते। बट आपके पास में कलर जिला नाम से एक एक्सटेंशन है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट किसी भी कलर को क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस कलर जिला एक्सटेंशन। नाउ अब अपन देखते हैं नेक्स्ट एक्सटेंशन जो कि है अपने पास में व्हाट फॉन्ट। अब देखो व्हाट फॉन्ट नाम से जो एक्सटेंशन है ये क्या काम करता है। व्हाट फॉन्ट के नाम से अपने पास में एक और एक्सटेंशन आता है व्हाट फॉन्ट। ये क्या काम करता है कि फॉर एन एग्जांपल किसी वेब डेवलपर को अलग अलग तरीके के फॉन्ट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, अब कई बार मान के चलो कि आपने कोई ऐसी वेबसाइट देखी जिस वेबसाइट का फॉन्ट आपको क्या आ गया, एक बार पसंद आ गया। तो उस फॉन्ट को आप कैसे चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए अपने पास में एक्सटेंशन आता है व्हाट फॉन्ट के नाम से, जो कि क्या काम करता है, यहाँ पे उस फॉन्ट की फॉन्ट फैमिली निकाल के आपको दे देगा, उस फॉन्ट का फॉन्ट वेट आपको निकाल के दे देगा, उस फॉन्ट का कितना वेट है। ठीक है, और जितनी भी सारी फॉन्ट की बेसिक डिटेल्स होती है वो सारी डिटेल्स आपको क्या निकाल के दे देगा, फॉन्ट व्हाट फॉन्ट नाम से एक्सटेंशन आपको निकाल के दे देगा। तो चलिएगा एक बार चलते हैं और इसको भी एक बार अपन चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे नया टैब ले लेता हूँ, सिंपल यहाँ पे लिखेंगे व्हाट फॉन्ट क्रोम एक्सटेंशन, सीधा यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर पे एक बार अपन चलेंगे और यहाँ पे जाके मेरे पास में ये ऑलरेडी पहले से ऐड है। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे। अभी देखो किस तरीके से काम करता है, यहाँ से अपने को ऐड टू क्रोम कर लेना है, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक वेबसाइट, आपने सभी ने सुना होगा, जस्ट यहाँ पे swiggy.com, यानी मैं स्विगी वाली वेबसाइट को एक बार ओपन कर देता हूँ और इस वेबसाइट के अंदर जो फॉन्ट फैमिली लगी हुई है उसका एक बार अपन फॉन्ट फैमिली देखने वाले हैं कि उसमें कौन सी फॉन्ट फैमिली लगी हुई है। यहाँ पे अपन चलेंगे, एक्सटेंशन पे मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ और व्हाट फॉन्ट नाम से अपने पास में जो एक्सटेंशन है वो कुछ इस तरीके से, मैं इसको भी यहाँ पे पिन कर देता हूँ। पिन का मतलब टूल बार में अपने पास में ये आ गया होगा। यहाँ से मैं इसको करता हूँ, व्हाट फॉन्ट पे एक बार अपन क्लिक कर देते हैं। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, अब किसी भी फॉन्ट के ऊपर जाके मैं एक बार क्लिक करूंगा तो उस फॉन्ट की डिटेल मेरे को देखने को मिल जाएगी। चलिएगा एक बार अपने पास में ऑर्डर फूड कुछ इस तरीके से ये लिखा हुआ अपने पास में, ऑर्डर फूड एंड ग्रोसरीज। मैं इसका फॉन्ट देखना चाहता हूँ कि इसकी फॉन्ट फैमिली क्या लगी हुई है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो फॉन्ट फैमिली है ये है गिलरॉय 600 करके अपने पास में कोई फॉन्ट फैमिली है। फॉन्ट फैमिली का आप नाम यहाँ से चेक कर सकते हैं, गिलरॉय। स्टाइल ये नॉर्मल स्टाइल में रखा हुआ है। फॉन्ट वेट ये 600 है। इसका जो कलर है, फॉन्ट का कलर, ये अपने पास में 255 255 255 का मतलब है प्योर व्हाइट कलर का फॉन्ट यहाँ पे
रखा हुआ है। फ़ॉन्ट की साइज क्या है तो 48 पिक्सल दे रखी है। लाइन हाइट यहाँ पे 56 पिक्सल दे रखी है। लाइन हाइट एक सीएसएस की प्रॉपर्टी होती है जो कि दो लाइंस के बीच में गैप प्रोवाइड करने का काम करती है। सो बाय द वे यहाँ पे लाइन हाइट को अपन नहीं देखेंगे, फ़ॉन्ट की जितनी भी अपने पास में स्टाइलिंग या फीचर्स है वो सारी अपने को यहाँ से देखने को मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। इसी तरीके से यहाँ पे अपन चलते हैं नेटफ्लिक्स वाली जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर भी मान के चलो कि मुझे ये वाला जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट की फ़ॉन्ट फैमिली या फिर इसका फ़ॉन्ट साइज या फिर मेरे को फ़ॉन्ट से रिलेटेड चीज़ें एक बार देखना है, तो मैं सिंपल वर्ड फ़ॉन्ट पे एक बार क्लिक करूंगा। यहाँ पे इस टेक्स्ट के ऊपर आके मैं एक बार क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स सेंस 400 करके फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे अप्लाई हो रखी है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ फॉलबैक फॉन्ट फैमिलीज भी लगी हुई है। नेटफ्लिक्स सेंस मेन फॉन्ट फैमिली है, उसके बाद में हेल्वेटिका जो कि फॉलबैक फॉन्ट फैमिलीज है, उसके बाद में ये वाली फॉन्ट फैमिली लगी हुई है, रोबोटो और सैंस सेरिफ, ये सारी फॉन्ट फैमिलीज फॉलबैक फॉन्ट फैमिलीज लगी हुई है। साथ ही साथ इस फॉन्ट का जो स्टाइल है वो नॉर्मल है। फॉन्ट वेट 400 पे रखा हुआ है। कलर इसका भी प्योर वाइट है। फॉन्ट की जो साइज है वो 16 पिक्सल है। लाइन हाइट 24 पिक्सल यहाँ पे यूज हो रखी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से वर्ड फॉन्ट का यूज करके आप किसी भी वेबसाइट से उसमें कौन सी फॉन्ट फैमिली और क्या फॉन्ट की साइज रखी हुई है ये बेसिक चीजें आप वहां से निकाल सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिएगा अब नेक्स्ट अपने फोन क्रोम एक्सटेंशन पे एक बार अपन चलते हैं। नेक्स्ट जो क्रोम एक्सटेंशन है बहुत ही दमदार क्रोम एक्सटेंशन है वेब डेवलपर्स के लिए। नेक्स्ट है अपने पास में वेपिलाइजर। वेपिलाइजर के नाम से अपने पास में क्रोम एक्सटेंशन आता है। ये क्रोम एक्सटेंशन आपको किसी भी वेबसाइट की डिटेल देने का काम करता है। डिटेल का मतलब वो वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है, ठीक है, उसके अंदर कौन से फ्रेमवर्क्स यूज हो रखे हैं, ये सारी डिटेल्स जो प्रोवाइड कर सकता है आपको वो है आपका वेपिलाइजर। वेपिलाइजर आपको बता सकता है कि यह वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है या फिर ये जावास्क्रिप्ट में बनी हुई है, रिएक्ट जेएस फ्रेमवर्क का यूज किया हुआ है, रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी का यूज किया हुआ है, या फिर नेक्स्ट जेएस फ्रेमवर्क का यूज किया हुआ है, या फिर एक्चुअल में उसमें क्या यूज किया हुआ है, सारी डिटेल्स आपको कौन दे सकता है, वेपिलाइजर नाम से क्रोम एक्सटेंशन आता है। चलिएगा चलते हैं एक बार इसको भी और इम्प्लीमेंट करके देखते हैं किस तरीके से एक बार वेपिलाइजर आपका काम करता है। सिंपल है, यहाँ पे अपन जाएंगे और मैं सिंपल लिखूंगा एक बार के लिए वेपिलाइजर क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर पे अपन एक बार चलेंगे और यहाँ पे अब क्योंकि ये मेरे पास में ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है तो आपको इसको ऐड टू क्रोम कर लेना है और ऐड टू क्रोम करके यहाँ पे अपने टूल बार में पिन कर लेना। यहाँ से मैं एक बार इसको हटा देता हूँ और वेपिलाइजर का यूज देखने के लिए मैं एक और बहुत ही प्रसिद्ध बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट आपके सामने ओपन कर देता हूँ, blinkit.com। blinkit.com आप सभी ने नाम सुना होगा। 8 मिनट के अंदर आपके पास में डिलीवरी करवाने का इनका मोटिव रहता है। ठीक है, इस वेबसाइट के अंदर अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी में बनी हुई है, इस वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा फ्रेमवर्क, कौन सी यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हो रखा है। तो सिंपल है, यहाँ पे मैं क्रोम एक्सटेंशन, जब वेपिलाइजर आपका तब काम करता है जब ये पूरी वेबसाइट आपकी लोड हो जाए, तो आपको एक बार इस वेबसाइट को लोड कर लेना है। जैसे ही मैं वेपिलाइजर के आइकन पे एक बार क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजीज या आपको बता रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क, सिंपल ये वेबसाइट किस में बनी हुई है, रिएक्ट जेएस में बनी हुई है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो बैकएंड या फिर इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रखी है वो यूज हो रखी है नोड जेएस। उसी के साथ साथ एक्सप्रेस जेएस का भी इसमें यूज हो रखा है और बाकी की सारी चीजें आप यहाँ से क्या कर सकते हैं एक बार देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूआई फ्रेमवर्क है इसके अंदर, यानी यूआई बिल्ड करने के लिए टेलविंड सीएसएस का यहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट की बेसिक डिटेल्स या फिर वो वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी में बनी हुई है, उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, उसमें फ्रेमवर्क कौन सा यूज हो रखा है, ये सारी डिटेल्स आप क्या कर सकते हो एक बार वेपिलाइजर क्रोम एक्सटेंशन से निकाल सकते हो। चलिएगा
मैं एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जेप्टो, आपने सुना होगा नाम जेप्टो.com। जेप्टो भी आपकी क्या है, तो जेप्टो की भी टेक्नोलॉजीज मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। तो जस्ट यहाँ पे अगर जाके देखेंगे तो जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क से जेप्टो वेबसाइट बनी हुई है। रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस दोनों का यूज हो रखा है जेप्टो वेबसाइट के अंदर। रिएक्ट जेएस के अंदर लाइब्रेरी, रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है और नेक्स्ट जेएस क्या है, यहाँ पे फ्रेमवर्क है। वेब सर्वर भी नेक्स्ट जेएस का ही यूज हो रखा है, स्टैटिक साइट जनरेटर नेक्स्ट जेएस का यूज हो रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जहां से आप क्या कर सकते हो, एक बार टेक्नोलॉजीज का एक बार आप पता लगा सकते हो। ऑलराइट, चलिएगा गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं, और नेक्स्ट अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सटेंशन रिएक्ट डेवलपर्स के लिए। अब देखो यहाँ पे जो वेब डेवलपर जो होता है वो अलग अलग लैंग्वेजेस पे काम करता है, अलग अलग लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क इन सब पे काम करता है। तो अभी मैं एक जो आपको एक्सटेंशन बताने वाला हूँ उसका नाम है अपने पास में रिएक्ट डेवलपर टूल, RTD जिसे अपन बोलते हैं, रिएक्ट डेवलपर टूल। ये एक्सटेंशन आपका क्या काम करता है, तो ये एक्सटेंशन रिएक्ट में बनी हुई वेबसाइट के अंदर कंपोनेंट्स को बताने का काम करता है, कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे बना हुआ है, इसके अंदर डेटा जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे डेटा इसका ट्रैवल कर रहा है। तो रिएक्ट डेवलपर्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन एक बार बन जाता है, क्योंकि वहां पे डेटा का फ्लो क्या होता है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में होता है। चलिएगा एक बार इसको भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक बार सिंपल यहाँ पे लिखो आप रिएक्ट डेवलपर टूल क्रोम एक्सटेंशन, राइट। तो जस्ट यहाँ पे अपन लिख देते हैं एक बार क्रोम एक्सटेंशन, सिंपल है, वेब स्टोर से अपन एक बार इसको इंस्टॉल कर लेंगे। और इंस्टॉल कुछ इस तरीके से आपको कर लेना, यहाँ पे ऐड टू क्रोम और यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम, यानी कि आपके पास में ऐड टू क्रोम आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ से एक बार इसको कट कर देता हूँ। और अब देखो रिएक्ट डेवलपर टूल को देखने के लिए आपको जो वेबसाइट ओपन करनी है या फिर ऐसी वेबसाइट आपको देखनी है जिस जो वेबसाइट आपकी रिएक्ट में बनी हुई हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ एक बार बुक माई शो नाम से एक वेबसाइट है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने शोज बुक कर सकते हो, चलेगा। तो ये एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट बेसिकली रिएक्ट जेएस के अंदर बनी है, इसलिए मैंने इसको ओपन किया है एक बार। सो जस्ट यहाँ पे आ जाते हैं एक बार, और इस वेबसाइट के अंदर आके मैं एक बार इसका डेवलपर टूल ओपन कर देता हूँ। तो राइट क्लिक कर देंगे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करके मैं इसका डेवलपर टूल एक बार ओपन कर देता हूँ। और यहाँ पे आके आप अगर देखेंगे तो आपको एक कंपोनेंट्स वाला टैब देखने को मिलेगा, ये वाला टैब, ठीक है। ये टैब आपको तभी देखने को मिलेगा जब आपके क्रोम एक्सटेंशन में रिएक्ट डेवलपर टूल इंस्टॉल होगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। जस्ट यहाँ पे मैं कंपोनेंट पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आके आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है इसमें दिखेगा आपको कंपोनेंट्स बहुत सारे। और इस कंपोनेंट्स के अंदर आपको कौन सा डेटा या फिर कौन सा यहाँ पे अपने पास में डेटा ट्रैवल कर रहा है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। चलिएगा इसको भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे मेन यहाँ पे अपने पास में एक कंपोनेंट बना हुआ है ई के नाम से, उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के नाम से एक कंपोनेंट बना हुआ है। उस कंपोनेंट के अंदर ये सारे कंपोनेंट अंदर से अंदर यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका रिएक्ट डेवलपर टूल काम करता है, जहाँ पे आप कंपोनेंट्स के थ्रू अगर आपको डेटा का काम का ना हो, ठीक है। तो रिएक्ट डेवलपर टूल्स, जो रिएक्ट डेवलपर्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल यहाँ पे रहने वाला है, चलिएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अपन देखते हैं एक बार, नेक्स्ट अपने पास में टूल जो है या क्रोम एक्सटेंशन जो है उसका नाम है अपने पास में जेसन फॉर्मेटर। अब जेसन फॉर्मेटर के नाम से अपने पास में एक क्रोम एक्सटेंशन आता है जो कि किसी भी एपीआई के डेटा को मैनेज या फिर अलाइन करने का काम करता है। अब मैनेज या अलाइन क्या होता है, तो देखो जब भी आपकी एपीआई आप क्रिएट करते हैं या फिर आप कभी भी ब्राउजर पे एपीआई को देखते हैं, तो आपके पास में जो डेटा आता है वो डेटा बहुत ही रॉ फॉर्म के अंदर आता है, जहाँ पे आपको पता भी नहीं चलता कि कौन सा डेटा कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, कौन सा डेटा कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। तो इसी सब चीजों को मैनेज करने के लिए या अलाइन करने के लिए एक एक्सटेंशन आता है अपने पास में जेसन फॉर्मेटर के नाम से।
जेसन फॉर्मेटर के नाम से एक्सटेंशन क्या काम करता है, तो इस पूरे डेटा को ये क्या कर देता है, ये अलाइन कर देता है। अब ये किस तरीके से अलाइन करता है, चलेगा एक बार अपन चलते हैं। मैं ब्राउजर पे आ जाता हूँ, ब्राउजर पे आके सिंपल यहाँ पे लिखूंगा जेसन फॉर्मेटर क्रोम एक्सटेंशन। इसको आपको ब्राउजर में इंस्टॉल कर लेना है, कुछ इस तरीके से ऐड टू क्रोम ओपन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ डमी एपीआई का डेटा एक बार ओपन कर देता हूँ, और बिना जेसन फॉर्मेटर का यूज करे आपको डेटा किस तरीके से दिखेगा, और साथ ही अगर आप जेसन फॉर्मेटर एक्सटेंशन का यूज करते हैं तो फिर आपकी एपीआई का डेटा किस तरीके से दिखेगा, वही मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार के लिए, क्योंकि मेरे को फेक एपीआई का डेटा चाहिए, तो फेक प्रोडक्ट एपीआई करके मैं एक बार दो एपीआई का डेटा ले लेता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एपीआई ये वाली है और एक यहाँ पे ये वाली है। दो एपीआई अपने पास में होती है, एक फेक स्टोर एपीआई.com के नाम से होती है, और एक होती है डमी जेसन के नाम से, dummyjson.com के नाम से। दो एपीआई हैं जो कि आपको फेक डेटा देती है फॉर प्रैक्टिस पर्पज फॉर स्टूडेंट्स, और एवरीवन कैन यूज दीज ऑल वेबसाइट्स, राइट। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, मैं इस वेबसाइट की लिंक को, यानी कि यहाँ पे ये जो लिंक है अपने पास में फेक स्टोर api.com/products, यहाँ पे जाके मैं इसको एक बार ओपन कर देता हूँ। चलिएगा, तो मैं जैसे ही इसको ओपन करूंगा तो अभी जेसन फॉर्मेटर जो है बाय डिफॉल्ट इसमें क्या हो गया, इनेबल हो गया। अगर मैं इसका रो डेटा देखूंगा तो ये मुझे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन कर लेता हूँ, जो कि एक मैंने न्यू इनकॉग्निटो टैब यहाँ पे ले लिया है, अब यहाँ पे जाके इसी लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे ये जो डेटा आ रहा है, ये डेटा आ रहा है रो डेटा, इसको बोलते हैं अपन रो डेटा। तो यहाँ पे जब भी अपने पास में एपीआई से जो डेटा आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। अब इस डेटा को अगर आपको अलाइन करना है तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा क्रोम एक्सटेंशन, जो कि जेसन फॉर्मेटर के नाम से अपने पास में आता है। तो इसी डेटा को अगर मुझे सही तरीके से देखना है, जो कि यहाँ पे अपने को कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपके पास में एक एरे है, यानी एरे यानी स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर 20 आइटम्स यहाँ पे अपने पास में रखे हुए हैं। उस एरे के अंदर अपने पास में क्या है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया, ये थर्ड ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर भी जो कीज के अंदर जो डेटा रखा हुआ है, ठीक है, तो वो भी आपको एक बहुत ही अच्छे शानदार फॉर्मेट के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। तो जेसन फॉर्मेटर से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एपीआई के डेटा को आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली अलाइन कर सकते हैं। चलेगा, अब देखो इसी तरीके से एक और एपीआई मैं आपको ये थोड़ा सा एडिशनल बता रहा हूँ। यहाँ पे एक और एपीआई आती है अपने पास में dummyjson.com। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और इस एपीआई को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके अगर मैं इसको रखता हूँ तो ये भी एक अपने पास में एपीआई होती है, जिसको आप प्रैक्टिस पर्पज के लिए आप यूज करके एक बार देख सकते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको ये भी पार्ट एक बार समझ में आया होगा। चलेगा, अब देखो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट और मान के चलो कि एक वेब डेवलपर के लिए एक फॉर्म के अंदर जो डेटा फिल करना होता है बार बार, तो वो थोड़ा सा हेडेक वाला काम हो जाता है, क्योंकि एक फॉर्म के अंदर बार बार डेटा फिल करके और चेक करना। क्योंकि एक वेब डेवलपर क्या करता है, वेबसाइट बनाता है, और वेबसाइट के अंदर फॉर्म का यूज होता है, नो डाउट। तो जब भी फॉर्म बनता है और फॉर्म के अंदर से डेटा प्रॉपर जा रहा है या फिर नहीं जा रहा, तो उसको मल्टीपल टाइम्स आपको क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो चेक करने के लिए आपको हर बार फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, देन अगेन आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकती है, मे बी समटाइम्स फॉर सम यूजर्स, राइट। सो नाउ अभी अपन देख लेते हैं एक बार। तो इसका सॉल्यूशन है अपने पास में, क्रोम का ही एक एक्सटेंशन आता है अपने पास में फेक फिलर के नाम से। फेक फिलर के नाम से क्रोम एक्सटेंशन आता है, जो कि हर फॉर्म को, यानी कि मान के चलो कि आपके पास में कोई फॉर्म है, एचटीएमएल फॉर्म आपने क्रिएट कर रखा है, उस फॉर्म के अंदर आपके पास में 10 इनपुट्स हैं। अब आपको इस फॉर्म का डेटा चेक करना है, तो आप क्या करेंगे, इन 10 इनपुट्स को आप क्या करते रहेंगे, भरते रहेंगे, उसको बाद में सबमिट करते रहेंगे। मे बी ये टाइम आपका कंज्यूम कर जाए। ठीक है, तो इसी का सॉल्यूशन अपने पास में फेक फिलर क्रोम एक्सटेंशन लेके आता है, जो कि क्या काम करता है, आपको बस फॉर्म को सेलेक्ट करना है, या फिर आपको आपका फॉर्म जिस पेज में रखा हुआ है उस पेज पे आपको आना है। वहां पे जाके आपको क्रोम एक्सटेंशन, जो कि फेक फिलर अपने पास में क्रोम एक्सटेंशन है, इस पे आके आपको क्लिक करना है, और फॉर्म का डेटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा
इनपुट्स के अकॉर्डिंग। मान के चलो यहाँ पे आपका जो इनपुट है वो नंबर है, इसमें नंबर फिल हो जाएगा। मान के चलो यहाँ पे अपने पास में कोई इनपुट है नेम, तो यहाँ पे अपने पास में नेम फिल हो जाएगा। ये जो डेटा रहेगा ये बेसिकली डमी डेटा रहेगा, और ये जिस फ्रॉम एक्सटेंशन का यूज जो है ये बेसिकली टेस्टिंग पर्पज के लिए मोस्ट केसेस के अंदर यूज होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका फेक फिलर फ्रॉम एक्सटेंशन काम करता है। चलिएगा एक बार इसका यूज केस अपन एक बार देख लेते हैं, इसको यूज करके किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे आपको लिखना है फेक फिलर क्रोम एक्सटेंशन। सिंपल है, जस्ट यहाँ पे वेब स्टोर पे अपन चलते हैं, बहुत सारे फेक फिलर क्रोम एक्सटेंशन आपको मिल जाएंगे। मैं सबसे बेस्ट आपको रिकमेंड ये करूंगा फेक फिलर क्रोम एक्सटेंशन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे आपको एड टू क्रोम कर लेना है। यहाँ पे मैं कोई एक फॉर्म ओपन करके और वहां पे चल के अपन एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से ये बेसिकली काम कर रहा है। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ डमी फॉर्म करके, डमी फॉर्म, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक बार कोई सा भी फॉर्म। मान के चलो मैं ये एक वेबसाइट है जहाँ से अपने पास में ये पूरा एक फॉर्म अपने को देखने को मिल जाए। इस फॉर्म को मुझे फिल करना है, तो मैं फिल करने बैठूंगा तो इसमें बहुत सारे इनपुट आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से अपने पास में इनपुट्स हैं। तो या तो मैं इसमें कुछ इस तरीके से फॉर्म फिल कर सकता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं इसमें कुछ इस तरीके से फॉर्म कर सकता हूँ, एक एक फॉर्म को मैं यहाँ पे फिल कर सकता हूँ। बट मुझे ये नहीं करना, मुझे तो केवल चेक करना है कि ये फॉर्म सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। इसके लिए आपको क्या करना है, एक्सटेंशंस के अंदर चलना है, अपने पास में फेक फिलर के नाम से फ्रॉम एक्सटेंशन, जस्ट इस पे आपको क्लिक करना है। ये फॉर्म ऑटोमेटिकली डमी डेटा से क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। आप इसका यूज कर सकते हैं, आप इसके अंदर टेस्टिंग जो भी आपको करनी है वो सारी टेस्टिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। कोई सा भी फॉर्म हो, सारे फॉर्म्स के अंदर ये आपका काम करेगा। ठीक है, चलिए भाई। सो आई होप आज के इन क्रोम एक्सटेंशंस को आप अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी के अंदर यूज करेंगे और आप अपना काम आसान और फास्ट एक बार करेंगे। चलिए गाइस, अगर वीडियो के अंदर आप यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको कंटेंट इसी तरीके का चाहिए तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब करते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।